बेरोज़गारी का जो ठप्पा होता है ना, वो बहुत ही पेचीदा होता है, बहुत ही दिक्कत देने वाला होता है। आपके सामने बहुत सारी समस्याएं खड़ी होती हैं। जब आप जॉब कर रहे होते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होती है, सभी लोग आपको अच्छे से मिलते हैं, बोलते हैं। कोई ये नहीं पूछता है कि क्या कर रहे हो उस समय। सबको पता है कि इसकी जेब में जो है पैसा है। तो जब जॉब लग जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब तक आप बेरोज़गार रहेंगे सभी लोग आपसे पूछते हैं क्या कर रहे हो इतने दिनों से, क्या पढ़ाई कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। आपको पता है कि बीएड जो है वो पीआरटी से बाहर कर दिया गया है, तो उसके बाद भी लोगों के साथ समस्याएं हैं। 69,000 अभ्यर्थियों का नंबर। भूख हड़ताल क्यों? भूख हड़ताल लोग करेंगे क्यों? तो इसी टॉपिक पर यानी इसी न्यूज़ पर बात होगी। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। लिखा है 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने दी भूख हड़ताल की चेतावनी। ऐसा क्यों हो रहा है? हमारा राज्य और देश जो है दिन पर दिन तरक्की कर रहा है, लेकिन हमारे युवा जो है, जो मेहनत करते हैं उसके बाद भी सड़कों पर घूमते हैं बेरोज़गार। तो ये गलत बात है। इनके लिए क्या कदम उठाया जाएगा ये समझ में नहीं आ रहा है। करोड़ों युवा जो है वो बेरोज़गार घूम रहे हैं, इनके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ये सोचने की बात है। लाखों लोग जो है बीएड किए हैं, बीटीसी किए हैं, उनका क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, ये बात सोचने वाली है। क्योंकि जो रोज़गार हैं वो उत्पादित नहीं हो रहे हैं, यानी वो ज़्यादा मात्रा में नहीं आ रहे हैं। जनसंख्या के अनुपात में रोज़गार जो है बहुत ही कम मात्रा में मिल रहा है। मेरा मानना है कि भर्तियां जो है 5 साल में निकालने के बजाय हर साल निकाली जाएं, हर साल निकाली जाएं, ठीक है। और जितने अभ्यर्थी हैं उनका लगभग 10% जो है हर साल भर्तियां निकाली जाएं। मान लीजिए हर साल अगर 10,000 प्राथमिक में शिक्षक भर्ती निकलती है, ठीक है, मैं एटलीस्ट बता रहा हूँ, वैसे लगभग जो है आपको 15 से 16,000 हर साल भर्तियां दी जाएं और उसमें सुपर टेट कराया जाए, तो लगभग 15 से 16,000 लोगों को जॉब मिलेगी। और 5 साल की बात कर लूँ तो 15 पना 75 यानी 75,000 लोगों को 5 साल में जॉब मिल जाएगी। ये केवल शिक्षा विभाग का है। मतलब मेरा मानना है हर विभाग में एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि हर साल भर्ती निकलेगी ही, वो चाहे जैसे हो। जैसे बीटीसी और बीएड कराने के लिए हर साल एग्ज़ाम हो जाते हैं, हर साल एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, मेरिट बनाई दी जाती है। और बीएड और बीटीसी यानी डीएलएड के जो भी कॉलेज हैं हर साल लाखों रुपए फीस लेते हैं, और उसके बावजूद जो है हमारे युवा बेरोज़गार रहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर साल जो है 10 से 15,000, जो बड़े बड़े विभाग हैं उसमें 10 से 15,000 भर्तियाँ निकाली जाएँ। जैसे आपका पुलिस विभाग है, शिक्षा विभाग है और चिकित्सा विभाग है, इसमें जो है सरकारी जॉब निकाली जाए, संविदा वाली जॉब नहीं कि भैया जो है कोर्स कर लो और आपको संविदा पे मिलेगी ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। पुराने ज़माने की बात करूँ, प्राचीन काल में, तो लोगों को इतना ज़्यादा मात्रा में वेतन दिया जाता था कि लोग जो है भ्रष्टाचार की ओर बहुत ही कम मात्रा में जाते थे। लेकिन आज के समय में देखा जाए तो ऐसा नहीं है, लोगों को कम वेतन मिल रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं होती हैं। जैसे हम बात करें यूरोपियन कंट्रीज़ की या यूएसए की, वहाँ पर एक शिक्षक का वेतन बहुत ज़्यादा होता है, 2-2, 3-3 लाख रुपए होता है। और जो प्राइमरी शिक्षक होता है उसका वेतन ज़्यादा होता है। लेकिन अपने यहाँ क्या है, लोगों को ये समस्या रहती है कि प्राथमिक का जो शिक्षक है उसे बहुत ज़्यादा वेतन मिल रहा है और उसको कोई, तो लोगों को लगता है शिक्षक को वेतन बहुत मिल रहा है और वो कोई काम नहीं करता है, केवल जो है वो बैठा रहता है और कुर्सी तोड़ता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस दिन आप शिक्षा विभाग में आ जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि पढ़ाने के अलावा बहुत सारे काम होते हैं एक प्राथमिक शिक्षक के पास। आपको लगता होगा ये कोरोना काल में वैक्सीन किसने लगवाई? हम लोगों ने लगवाई, जो शिक्षक हैं उन लोगों ने लगवाई। आयुष्मान कार्ड जो है इस समय बन रहा है उसका वेरिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं,
चुनाव की ड्यूटी हम लोग करते हैं, जनगणना हम लोग करते हैं, ठीक है, एमडीएम हम लोग बनवाते हैं, ठीक है। एमडीएम की व्यवस्था कराने में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बहुत सारे हर दिन आयोजन होते हैं, कहीं ये करना है, कहीं वो करना है, और पढ़ाई भी करानी होती है। तो केवल शिक्षक को वेतन जो है पढ़ाने का नहीं मिलता है, उससे बहुत सारे काम करवाए जाते हैं। तो जिन लोगों के मन में ये भ्रांति रहती है कि प्राथमिक शिक्षक को बहुत ही ज़्यादा वेतन मिल रहा है, तो कुछ भी नहीं है। यूरोपियन कंट्रीज़ देखिए, और भी जितने अपने देश को छोड़ करके जो विकसित कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर जो है शिक्षक का वेतन बहुत ज़्यादा होता है। और क्योंकि प्राथमिक लेवल होता है तो हम लोग बेस तैयार करते हैं, का खा गा घा A to Z, और 1 से 100 तक गिनती जो सिखाते हैं उनको सिखाने में लाले लग जाते हैं लोगों को, ठीक है। और जो कक्षा 6 से 12 के बीच में होते हैं, अगर 1 से 5 के बीच अच्छे से ना पढ़ें तो ये जो लेवल होता है बिल्कुल उसकी धज्जियाँ उड़ जाती हैं। तो भैया इस चीज़ का ध्यान रखिए कि लोगों को जो है लगता है कि शिक्षक का वेतन है, कतई नहीं है वेतन, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बेरोज़गारी होना सबसे बड़ी बात है। हर साल भर्ती निकले तो कितना अच्छा लगे लोगों को, एक सिक्योरिटी रहेगी लोगों को कि भैया जो है इस महीने में जॉब निकलेगी, हमको दिसंबर तक जो है ज्वाइनिंग मिल जाएगी। भाई जनवरी में आपका टेट हो, ठीक है, मार्च में उसका रिजल्ट आ जाए, मतलब 10 से 15 हज़ार की मैं बात बता रहा हूँ। मार्च में रिजल्ट आ जाए, उसके बाद जो है सुपर टेट आपका हो जाए अगस्त या सितंबर में, ठीक है, उसका रिजल्ट आ जाए नवंबर में, दिसंबर में ज्वाइनिंग, कितना अच्छा रहे। और इसमें बहुत सारी जगह देने की आवश्यकता ही नहीं है कि हमको 75,000 जगह जो है देनी। लोगों को ये लगना चाहिए कि रोज़गार हमको मिलेगा और हर साल भर्ती आएगी, तो जितने भी कैंडिडेट होंगे वो तैयारी करेंगे अच्छे से, और 5 साल में 75,000 हो जाएंगे। 75,000 लोगों को रोज़गार मिलेगा एक विभाग में, ऐसे हर विभाग में निकाली जाएंगी, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इस सुझाव को जो है आना चाहिए, सरकार को ये लागू करना चाहिए। लेकिन पता नहीं सरकार जो है क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, विभाग जो है कैसे काम करती है, समझ में नहीं आता है। तो भैया 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने दी भूख हड़ताल की चेतावनी। 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में 1 नंबर से नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थियों ने सुनवाई ना होने से नाराजगी बढ़ रही है। आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो सुप्रीम कोर्ट से 1 अंक से पास हो गए थे, 90 और 97 अंक ले करके आ गए थे, लेकिन 69,000 में जगह ही नहीं बची हुई है। आपको पता है 3 चरण में भर्ती हुई है 69,000, ठीक है, एक बार 31,000 करके, दूसरे में 36,000, और फिर जो है जो बची हुई सीटें थी, मतलब देखिए लास्ट में जो है कितनी कुछ सीटें भरी गई थी, 6800 सीटें भरी गई थी बाद में। तो जिसकी वजह से 69,000 में एको सीट बची नहीं है। अब जो अभ्यर्थी 2-3 हज़ार पास हुए उनको ज्वाइनिंग कहाँ दी जाए, सबसे बड़ी समस्या यही है। लेकिन गवर्नमेंट को वही कहते हैं ना, जो भी चीज़ की जाए उसको सही तरीके से किया जाए। गड़बड़ी हो गई, अब बताइए कहाँ पर उनको नियुक्ति दी जाए, तो समस्या सबसे बड़ी है। बाकी देखते हैं कहाँ इनको नियुक्ति दी जाएगी। इको गार्डन में 47 दिन से धरना दे रहे हैं अभ्यर्थियों ने भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। उच्चतम न्यायालय के आदेश के 11 महीने बाद भी संशोधित परिणाम जारी न होने से अभ्यर्थी नियुक्ति से वंचित हैं। अगर संशोधित परिणाम और मेरिट लिस्ट जारी कर गई तो जिनकी जॉब लगी हुई वो बाहर हो जाएंगे। तो एक चीज़ ये भी होती है कि गलती किसकी और भुगतना किसे पड़ रहा है। बीएड वालों की गलती है क्या, या 69,000 में जो ज्वाइनिंग लिए बैठे उनकी गलती है? गलती किसकी है आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन उसकी तरफ नहीं है। पता नहीं कैसे काम किया जाता है, लेकिन काम जो होना चाहिए बहुत ही साफ़ सुथरा होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है ना कि जिस काम को हम नहीं कर रहे होते हैं, हम अपना सुझाव देते हैं, लेकिन बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं इन चीज़ों में। तो ज़्यादा जो है मैं अपनी राय नहीं दे सकता हूँ, लेकिन एक सुझाव दे सकता हूँ छोटा सा, कि जो भी चीज़ हो अच्छी तरीके से हो। तो उच्चतम न्यायालय के आदेश के 11 माह बाद भी संशोधित परिणाम न जारी होने से अभ्यर्थी नियुक्ति से वंचित हैं। मांग को लेकर के इन अभ्यर्थियों ने शनिवार शाम को मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई। अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे दुर्गेश शुक्ला ने बताया, बेसिक शिक्षा विभाग के अड़ियल रवैये से हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में है। मैंने बताया ना आपको कि 1 नंबर से जो है ये लोग पास हो गए, किसी का 89 था और किसी का 96 था। अब भैया ये तो पास हो गए, 90 और 97 हो गया इनका। अब बताएं भैया क्या किया जाए, 2-3 हज़ार लोग जिसमें पास हो गए, अब इनको नियुक्ति कहाँ दी जाए? 69,000 की तो सारी सीटें भर गई हैं। उसमें भी जो है थोड़ा सा लोचा है, उस पर जो है क्या बताऊँ मैं आपको।
उसका जो है कभी आपको खुद ही पता होगा। मैं ज़्यादा बहस मतलब ज़्यादा जो है बात नहीं रखूँगा, इस चीज़ पे ज़्यादा बहस नहीं करूँगा। तो प्रदर्शन में सूरज वर्मा, शैलेंद्र, रॉकी सिंह, अभिषेक, कुलदीप, पूजा श्रीवास्तव समेत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल है। बिल्कुल भैया, अपना हक लेने के लिए, अपनी जॉब लेने के लिए लोग तो जाएंगे ही, लोग तो लाठियाँ खाते हैं, खून बहाते हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है, अपनी बात को जो है शांतिपूर्वक ढंग से पहुँचाएँ। भूख हड़ताल है तो अच्छी बात है। बाकी देखते हैं क्या होता है। बाकी उम्मीद है आप सभी को जॉब जल्द मिले। थैंक यू।